देखिए, चुनाव में खड़े होने से पहले आपको ये सोचना होता है, इस बात पर आपको बहुत संजीदगी से विचार करना होता है कि जीत और हार का सीधा संबंध आपकी साख से होता है। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो हार की। इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को यह खुशफहमी है कि इनके पीछे पूरा शहर चलता है। लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं और इनका इस शहर में रसूख है। लेकिन जब ऐसे लोगों के वोट 440 या 420 या 450 या 500 निकलते हैं तो वो सारी खुशफहमियां, वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। या चौथा या तीसरा या पांचवा नंबर आता है तो बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। ये जो आने वाला चुनाव है, इसमें मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी, पूर्व चेयरमैन शहरबाज पठान, डॉक्टर मुनीर खालिद, ये 3 शख्सियतें ऐसी हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जिनकी साख दांव पर लगी है। मोहम्मद अरशद अंसारी जो पिछली बार एंटी शेरबाज लहर में जीत गए थे, यानी शेरबाज की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था मोहम्मद अरशद को और वो चुनाव जीत गए थे। उसमें उन्होंने कोई खास कमाल नहीं किया था या उनकी किसी राजनीतिक सलाहियत की वजह से वो चुनाव नहीं जीते थे। वो चुनाव ही शेरबाज हराओ था और उस समय कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प शहर की आवाम के सामने नहीं था अलावा मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी के। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी मोहम्मद अरशद के लिए है। वो अलग बात है कि वो अरशद हराओ वाली जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो रही है। लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे तो दखल भी नहीं रहे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मोहम्मद अरशद के लिए भी ये चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने जैसा है। अब वो लहर खत्म हो चुकी है, वो टीम खत्म हो चुकी है, वो लोगों का उत्साह खत्म हो चुका है, लोगों के अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी, जो सिर्फ एक चीज देख रही थी कि अरशद जीत रहा है। इस बार ऐसा नहीं। दूसरी साख दांव पे लगी है पूर्व चेयरमैन शहरबाज पठान की। शहरबाज पठान चुनाव हार चुके हैं 2017 में। विधानसभा का चुनाव वो अभी तक नहीं जीते। इस समय वो जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उसकी नाव में 72 छेद हैं, वो कब डूब जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में जरूरी हो जाता है शहरबाज पठान के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कि वो शहर की चेयरमैनी जीते। कहीं ना कहीं लोग ये मानते भी हैं कि शहरबाज चेयरमैन बन सकता है या शहरबाज में चेयरमैन बनने की सारी सलाहियतें। वो तमाम लोग जो इस समय शहरबाज कर रहे हैं उनके भी लिए ये चिंताजनक है कि वास्तव में शहरबाज जीतेंगे या नहीं। खुद शहरबाज के लिए तो ये उनके पॉलिटिकल करियर का सवाल है। हालांकि अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि जो उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चांदपुर की राजनीति से शहरबाज पठान का नाम धूमिल होता हुआ नजर आएगा अगर वो खुदा न खास्ता चुनाव हारते हैं तो। तीसरी साख है जो दांव पे लगी है वो है डॉक्टर मुनीर खालिद की। डॉक्टर मुनीर खालिद ने 2 चुनाव हारे हैं और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और उनकी टीम ने हर तरीके से उनका चुनाव लड़ाने की कोशिश की, उन्हें जिताने की कोशिश भी की। लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर मुनीर खालिद को पराजय का मुंह देखना पड़ा 2 बार। पिछले चुनाव में महिला सीट होने की वजह से वो विड्रॉ कर गए थे, लेकिन इस बार अगर जनरल सीट होती है तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा डॉक्टर मुनीर खालिद का खुद का मानना है कि वो 100% चुनाव लड़ेंगे सामान्य सीट पर।
लेकिन इस बार उनकी स्थिति डू और डाई की होगी। अगर हम गांव की भाषा में कहें तो नंगा होके नाचेंगे तब जाके कुछ होगा। अब के आप जनाब पहले आपकी कहानी खत्म है। इस बार का चुनाव डॉक्टर मुनीर खालिद के लिए भी डू और डाई की स्थिति में है। उन्हें बेहतरीन संघर्ष करना पड़ेगा और आवाम को यह सिद्ध करना पड़ेगा आवाम के सामने कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। सिर्फ लोगों के कहने से ये काम नहीं चलता। खुद डॉक्टर मुनीर खालिद को ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, यस ही इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट, ही डिजर्व फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, दैट्स लाइक चेयरमैन। तो नो डाउट डॉक्टर मुनीर खालिद के लिए और भी कड़ा संघर्ष है, शेरबाज से भी ज्यादा कड़ा, क्योंकि डॉक्टर मुनीर खालिद की तो राजनीति ही यहाँ के खत्म हो जाती है। जहां तक शेरबाज साहब का सवाल है वो तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे, या वो तो संगठन की राजनीति में रहते हैं, वो जिला अध्यक्ष हो सकता है कल प्रदेश अध्यक्ष हो जाए किसी पार्टी के। लेकिन डॉक्टर मुनीर खालिद की राजनीति चेयरमैनी से शुरू होती है और चेयरमैनी पर ही जाके खत्म हो जाती है। इसलिए उनके लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष करने का ये समय है। चौथी साख जो लगी है वो हाजी मोहम्मद नफीस की दांव पर लगी है। हाजी मोहम्मद नफीस जो राजनीति में बिल्कुल नए हैं, अभी अभी उन्होंने कदम रखा है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। टीम को बहुत जबरदस्त भरोसा है कि हाजी मोहम्मद नफीस जीतेंगे और कहीं कोई शक नहीं है कि वो धन बल सब तरह के प्रयोग कर रहे हैं, हर तरह की कोशिशों में लगे हैं कि वो चुनाव जीते। भले ही उनकी राजनीतिक अस्तित्व अभी है ही नहीं तो खत्म कहां से होगा, लेकिन चुनाव में अगर वो सम्मानजनक स्थिति में पहुंचते हैं तो उनके चुनावी करियर की ये अच्छी शुरुआत होगी, अन्यथा वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए जरूरी ये नहीं कि वो जीते, ईश्वर करे कि वो चुनाव जीते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीते। जरूरी ये है कि वो एक सम्मानजनक स्थिति में हों। इसके अलावा इमरान शेख, मोहम्मद ताहिर, आमिर सिद्दीकी, नाजिम खान, इन सब की भी साख है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण साख जो दांव पे लगी है वो अगर चुनाव लड़ते हैं मसूदुल हसन साहब। मसूदुल हसन, जिन्हें असद भाई कहा जाता है, चेयरमैनों के कुटुंब से जो माने जाते हैं, जहां ऊन बिकती है वहां उनका घर है। मसूदुल हसन साहब की कोई पॉलिटिकल या सोशल आइडेंटिटी चांदपुर में नहीं है। उनके बारे में बताने के लिए एक बड़े पर्चे की जरूरत पड़ती है, एक लंबे तारुफ की जरूरत पड़ती है। अभी तक की जो स्थिति है वो ये बात सही है कि खानदानी दृष्टिकोण से वो एक आला मकाम शहर में रखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनका बेहतर मकाम है, लेकिन खुद उनकी कोई आइडेंटिटी शहर में नहीं है। लोगों को उनका फोटो दिखा के भी ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये मसूदुल हसन साहब हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल और पॉलिटिकल दोनों आइडेंटिटीज उनकी अभी तक तो नहीं है। अब उनकी साख दांव पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो ऐसे खानदान से, एक ऐसे परिवार से, ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं जिसने शहर में अपनी एक बेहतरीन इमेज बनाई, एक मकाम हासिल किया हुआ है, और यहां तक कि उन्हें चेयरमैनों का कुटुंब कहा जाता है। ये चेयरमैनों में से वो बोले जाते हैं। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरी है कि वो चुनाव जीते। वो रनर या उससे थर्ड या फोर्थ नंबर के कैंडिडेट नहीं हो सकते। उनके लिए तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर वो चुनाव में आए हैं तो उन्हें चुनाव जीतना ही है, बाय हुक बाय क्रुक। ये बिल्कुल वो कड़वा सच है जो लोगों के हलक से नहीं उतरेगा। खास तौर से मसूदुल हसन साहब के जो मशीर हैं उनके हलक से तो बिल्कुल नहीं उतरेगा।
लेकिन यही सच है कि मसूदुल हसन साहब को जीतना ही होगा। वो रनर की पोजीशन में भी रहेंगे तो उनके सम्मान को, उनके मान को ठेस पहुंचेगी। ये उनकी शान में गुस्ताखी जैसा है अगर कोई ये शख्स ये शब्द कहे कि मसूदुल हसन साहब दूसरे नंबर पे रह गए। तो ये समझ लीजिए कि मसूदुल हसन साहब की शान में गुस्ताखी है। उनकी शान तभी कायम रह सकती है जबकि लोग ये कहें कि मसूदुल हसन साहब चुनाव जीत गए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी दूर तक भी अंदेशा हमें नजर नहीं आ रहा। खाली बैठकों में बैठने से, रात के 11-12 बजे तक हुक्का, बीड़ी, पान, सिगरेट फूंकने से चुनाव नहीं जीते जाते। कोई साहब अगर ये समझ रहे हैं कि वो मसूदुल हसन साहब को चुनाव जितवा देंगे तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे। जो इस समय उनके मशीर बने हुए हैं, खासकर चंद लोग की मैं बात करूंगा, हम उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे बड़े एहतराम के साथ, विद ड्यू रेस्पेक्ट। हम जानना चाहते हैं कि जनाब आला अगर मसूदुल हसन साहब, जिनकी ना पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और ना ही सोशल आइडेंटिटी, अगर आप ऐसी शख्सियत को ये भरोसा दिलाने की कोशिशों में लगे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं या आप चुनाव जीत जाएंगे, तो क़िबला आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? कम से कम आपकी तो बेहतर आइडेंटिटी बनी हुई है असद साहब से। रहा सवाल फाइनेंस प्रॉब्लम का, वो तो असद साहब दूर कर सकते हैं खुद ही। चुनाव जीतने के बाद आप असद साहब की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट कर देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ चंदा देते हैं शहर के अंदर। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो दिल खोल के चंदा आपको मिलेगा। बहरहाल गुस्ताखी माफ। अगर हमने किन्हीं की शान में कोई गुस्ताखी की है, अपने बड़ों के साथ कोई बेअदबी हुई है, या हमारे मुंह से कोई शब्द गलत निकला जिससे किसी भी मेरे बड़े को, मेरे बुजुर्ग को ठेस पहुंची हो, तो मैं दिल से माफी चाहूंगा और गुस्ताखी माफ। लेकिन हकीकत को आईने में देखिए जरूर। घर जाकर असद साहब के मशीरों को ये जरूर पूछ लेना चाहिए अपने परिवार से कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे कितने वोट मिलेंगे। शुक्रिया, परम मेहरबानी।